प्राइस कंट्रोल। किसी भी चीज का जो प्राइस होता है उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है समटाइम्स, ताकि डिमांड को सही तरीके से चैनलाइज किया जा सके। हमने बात की थी कि अगर कोई इकोनॉमी पूरी तरीके से मार्केट मैकेनिज्म पे बेस्ड है, पूरी तरीके से ओपन है, जहां सरकार इंटरवीन नहीं करती है, तो दो फोर्सेस हैं जो पूरे मार्केट को चैनलाइज करती हैं, डिमांड और सप्लाई। लोग क्या खरीदना चाहते हैं और उसकी सप्लाई कितनी ज्यादा की जा रही है, जो लोग खरीदना चाहते हैं उसकी उपलब्धता है या नहीं है। लेकिन इससे कई बार दिक्कत हो जाती है, तो कई सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल रहे, इसकी आवश्यकता महसूस होती है। प्राइस कई तरीके से कंट्रोल हो सकता है, और अगर आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो प्राइस कंट्रोल दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग किसी भी गुड्स या सर्विसेज की लीगल मैक्सिमम लिमिट होती है। यहां पर मुद्दा मैक्सिमम का है। प्राइस सीलिंग का में जो मुद्दा है वो मैक्सिमम का है। सपोज करिए बिस्किट के पैकेट पे जो एमआरपी लिखा होता है वो एक्चुअली में लीगल मैक्सिमम प्राइस है। दुकानदार आपको उस प्राइस से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। आपने कई बार देखा होगा कि जो एमआरपी मैक्सिमम लिखा होता है आपको वो सामान उससे कम में मिल जाता है। वहां पर मुद्दा डिमांड का होता है और सप्लाई का होता है, क्योंकि जो कंपनी है उसने सपोज करिए कि एक ऑयल के बॉटल की कीमत 120 रुपीज प्रिंट कर दी है, लेकिन जो शॉपकीपर है उसे वो बॉटल 90 रुपीज में ही मिल रही है, और पड़ोस की दुकान वाला उस बॉटल को 110 रुपए में बेच देता है। 120 जो प्रिंट रेट है उस पर नहीं बेचता, वो 20 रुपए ही प्रॉफिट कमाता है। तो जो पड़ोस की दुकान वाला है वो भी उसे 110 रुपए में ही बेच देगा, ताकि कस्टमर्स उसके पास भी हैं। तो वो जो 120 रुपए प्रिंट किया गया है वो मैक्सिमम लीगल प्राइस है। दुकानदार आपको उस प्राइस से कम में दे सकता है अगर मार्केट मैकेनिज्म वैसा डिमांड करता है तो, लेकिन उससे ज्यादा वो आपको चार्ज नहीं कर सकता। यू कैन कंप्लेन टू द अथॉरिटीज की, या आप उस प्रोडक्ट को लेने से मना कर सकते हैं, और आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि आप एमआरपी से ज्यादा कैसे चार्ज कर रहे हैं।